बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ। आप इससे पहले जो लेक्चर्स देख चुके हैं उसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो ऑलमोस्ट यू कैन से इट अप टू 1895 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए थे और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी 1897 तक मालूम हो चुकी थी। फिर भी ये बहुत हैरत की बात है कि साइंटिस्ट यही समझते रहे 1920 तक कि एटम के अंदर सिर्फ दो ही ज़रात हैं और वो हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन 1920 में रदरफोर्ड ने ये बात ज़रूर कही थी कि अगर सिर्फ यही समझा जाए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है तो एटम का एटॉमिक मास जस्टिफाई नहीं होता। कोई ऐसा पार्टिकल ज़रूर है एटम के अंदर जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, लेकिन उस पर चार्ज कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है और पहले ही एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे प्रोटॉन्स हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो फिर उन बात को सामने रखते हुए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया 1932 में। तो जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया 1932 में और इस डिस्कवरी पे उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1935 में। 1932 में जेम्स चैडविक ने जो न्यूट्रॉन डिस्कवर किया है, जिस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया है, वो एक्सपेरिमेंट कोई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट नहीं था जिस तरह पहले दोनों पार्टिकल्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुए थे। तो इसके एक्सपेरिमेंट को आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन का नाम दिया गया, मसनूई तापकारी का नाम दिया गया। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये डायग्राम में आपके सामने है। इसमें ये लेड का बना हुआ एक ब्लॉक है। इस लेड के ब्लॉक के अंदर उसने रेडियो एक्टिव मेटल कोई रखी हुई है, यहाँ पर पोलोनियम मेटल रखी हुई है और ये टारगेट है बेरिलियम मेटल, जहाँ पर रेज जो निकलेंगी रेडियो एक्टिव मटेरियल से वो इस पर स्ट्राइक करेंगी और ये यहाँ पे चार्ज डिटेक्टर लगाया गया है कि जो चीज़ बनती है उस पर चार्ज मालूम किया जा सके। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, मतलब बेरिलियम टारगेट है और लेड ब्लॉक में रेडियो एक्टिव मेटल रखी गई है। तो एक्सपेरिमेंट क्या था कि अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस फ्रॉम अ पोलोनियम सोर्स। वो जो पोलोनियम मेटल है उसमें से अल्फा बीटा गैमा हर तरह की रेज निकल रही है। आपने किसको फोकस किया? सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं और उसको डायरेक्ट किया गया, मतलब उसकी सिमत मुतय्यन की गई कहाँ पर? बेरिलियम टारगेट पे, बेरिलियम मेटल पे। बेरिलियम मेटल है, इसको टारगेट क्यों कह रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो उस पर जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने स्ट्राइक किया, इट वॉज नोटिस्ड that some penetrating radiation were produced। कुछ सरायत कर जाने वाला, धंस जाने वाला रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है। ये रेडिएशन जो है इनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। क्यों कहा गया इनको न्यूट्रॉन? क्योंकि जब ये चार्ज डिटेक्टर पे टकराए तो उसके निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। इसका मतलब चार्ज डिटेक्टर बता रहा है कि ये न्यूट्रल हैं। तो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अल्फा रेज प्रोड्यूस हो रही हैं पोलोनियम मेटल से जो स्ट्राइक कर रही हैं बेरिलियम से और फिर नतीजे के तौर पे कुछ रेडिएशन बाहर निकल रहा है। लोगों का ख्याल था कि ये अल्फा पार्टिकल्स ही होंगे, लेकिन जब ये चार्ज डिटेक्टर से टकराए तो उस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, तो इन्हें न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। एक्सपेरिमेंट की केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी? ये हीलियम है जिसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं आप, ये इसका एटॉमिक मास, ये इसका एटॉमिक नंबर। ये बेरिलियम है, एटॉमिक मास 9, एटॉमिक नंबर 4। जब हीलियम इसे स्ट्राइक करेगा तो ये न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा और बेरिलियम कार्बन में चेंज हो जाएगा।
तो असल में होता क्या है, जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं बेरिलियम से, तो अल्फा पार्टिकल और बेरिलियम के न्यूक्लियस की जमा होती है न्यूक्लियाई, उनके न्यूक्लियाई जो हैं वो रीअरेंज होते हैं और जो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बचता है वो फिर एमिट हो जाता है। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहस की गई। तो पहली प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन की कि कोई भी फ्री न्यूट्रॉन हो वो डीकेज खत्म हो जाएगा प्रोटॉन में विद द डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। मतलब ये न्यूट्रॉन है, ये फौरन ही डीके हो जाता है प्रोटॉन में। कब? जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले और न्यूट्रिनो बाहर निकाले। ये न्यूट्रिनो और ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रॉन क्या बन गया? प्रोटॉन। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। न्यूट्रॉन कैन नॉट आयोनाइज द गैसेस। न्यूट्रॉन गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए न्यूट्रॉन आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, बहुत अंदर तक सरायत कर सकते हैं। अगेन द नेचर इज, दिस नेचर इज ड्यू टू द न्यूट्रल नेचर के, इन पे कोई चार्ज नहीं है तो इनकी इंट्रैक्शन बहुत कम है बाकी चीज़ों के साथ। एनीवेज दीज कैन एक्सपेल, ये बाहर निकाल देते हैं हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन, अल्केन से, वाटर से, पेपर से और सेलुलोज से। न्यूट्रॉन की कैटेगरीज हैं कि ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, उन्हें फास्ट न्यूट्रॉन कहा जाता है। और वो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, उन्हें स्लो न्यूट्रॉन कहा जाता है। तीसरी तरह के न्यूट्रॉन वो भी होते हैं जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, एग्जैक्टली 1 होती है, तो उन्हें फिर एपिथर्मल न्यूट्रॉन भी कहा जाता है। इनमें से हमारे लिए स्लो न्यूट्रॉन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं फिजन प्रोसेस में। When न्यूट्रॉन आर यूज एज अ प्रोजेक्टाइल, मतलब न्यूट्रॉन को जब आप एज अ प्रोजेक्टाइल यूज करेंगे, इसे बम्बार्ड करेंगे किसी दूसरी चीज़ों पे, तो दे कैन कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस। मतलब ये एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर देंगे। तो जरा देखिए आप, पहला रिएक्शन, एक फास्ट न्यूट्रॉन है, वो स्ट्राइक कर रहा है नाइट्रोजन पे और वहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल रहा है। तो न्यूट्रॉन कैन इजेक्ट अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ नाइट्रोजन, और एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन किस में चेंज हो गया? बोरॉन में। तो नाइट्रोजन को बोरॉन में चेंज कर दिया किसने? न्यूट्रॉन ने। अच्छा, जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट करेगा कॉपर मेटल को, तो गैमा रेज एमिट होंगी और जो रेडियो एक्टिव कॉपर बनेगा एज अ रिजल्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक में। ये जरा आप न्यूक्लियर रिएक्शन देखिएगा, इसमें कॉपर पे स्लो न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ, तो कॉपर 6629 हो गया, एटॉमिक मास 1 यूनिट बढ़ गया और ये गैमा रेज एमिट हुई है। और फिर चूंकि ये अनस्टेबल हो गया है, रेडियो एक्टिव हो गया है, तो ये एक बीटा पार्टिकल आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन, वो ये एमिट करेगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाएगा और ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब जब आप यूज़ करते हैं न्यूट्रॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल, चाहे फास्ट हैं चाहे स्लो हैं, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी आउट कर सकते हैं। फिर जो ये न्यूट्रॉन्स हैं, इनको आजकल कैंसर ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनका बहुत इंटेंस इफेक्ट होता है। तो इस इंटेंस इफेक्ट की वजह से दीज आर आल्सो यूज इन द कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये 8 प्रॉपर्टीज हैं न्यूट्रॉन की। बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकते हैं कि न्यूट्रॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल यूज़ करें तो क्या होगा। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ये आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा इसका, और फिर न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है और उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू सो मच।